स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में बाय रिमूविंग एडवर्ब टू का प्रयोग करके बनाया था। और आज का हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। ये सब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम सेंटेंस की फॉर्म में परिवर्तन करते हैं, उसके मीनिंग में परिवर्तन नहीं करते। और आज जो हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसमें जो डिग्रीज है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्रीज को परिवर्तन किया जाता है, जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इससे पहले पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पे हम बात करें, इससे पहले 2 सेंटेंसेस को हमें समझना होगा। जैसे मैं हिंदी में कहता हूँ, मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि वह, या मैं उसके बराबर शक्तिशाली हूँ। एक हमारा वाक्य ये है। इसको अगर हम दूसरे तरह अगर ट्रांसफॉर्मेशन वे में इसको कहेंगे तो हमने इसको बनाया वह मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। आई एम एज स्ट्रांग एज ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन आई। ये 2 सेंटेंस हमारे हैं। पहला सेंटेंस आई एम एज स्ट्रांग एज ही, जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किया, ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन आई। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। ये सेंटेंस हमने ट्रांसफॉर्म किया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, और इसमें नेगेटिव का प्रयोग किया। ये अफर्मेटिव में है, ये नेगेटिव में। तो एक पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि जब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें एक नेगेटिव बनाया जाएगा। अब कहाँ बनेगा ये हमको आगे देखना है। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे थे एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्रीज के बारे में। एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हमेशा सो डैश एज, सच डैश एज डैश एज के बीच में रखी जाती है, और कंपैरेटिव डिग्री ER और देन लगा के बनाई जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में द और EST बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, टाल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इस तरह से हम डिग्रीज एडजेक्टिव की तीनों बना लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें ER और EST लगा करके नहीं बनाया जाता है। उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें समझ लेना है। पॉपुलर, इंटेलिजेंट, स्किलफुल, स्टूडियस, डेंजरस, प्रॉपर, इनोसेंट, लेबोरियस, लर्नेड, यूजफुल, करेजियस, इंडस्ट्रियस, डिफ़िकल्ट, स्प्लेंडिड, एट्सेट्रा। ये और वर्ड्स हैं जिनके कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे हमको, अब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की जब बात कर लेते हैं तो हमें इसमें केवल और केवल 2 ही रूल हैं जिन्हें हमें इसमें समझ लेना है। ध्यान ये देना है कि यदि तुलना 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो रही हो, इफ़ कंपैरिजन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और पर्सन, द सेंटेंस इज चेंज आइदर इन पॉजिटिव और इन कंपैरेटिव डिग्री की। यदि तुलना 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो रही हो तो वाक्य को केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाएगा। जैसे वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं जो शुरू में मैंने बताया था। आई एम एज स्ट्रांग एज ही, मैं उतना ही शक्तिशाली हूँ जितना कि वह। तो ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन आई, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। इसमें तुलना 2 लोगों के बीच में हो रही है, आई और ही, 2 ऑब्जेक्ट हैं। जैसा पहले बताया कि जब तुलना 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो रही हो तो सेंटेंस को या तो पॉजिटिव में या कंपैरेटिव डिग्री में बनाया जाएगा। तो आई एम एज स्ट्रांग एज ही, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि पॉजिटिव डिग्री सो डैश एज, सच डैश एज डैश एज के बीच में आती है, और कंपैरेटिव डिग्री में ER और देन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, आई एम एज स्ट्रांग एज ही। तो ये एज और एज ये हमारा पॉजिटिव है और ये स्ट्रांग हमारा एडजेक्टिव है। तो ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। अब जो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो मैंने बताया कि 2 बीच में तुलना हो रही हो, 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही, तो इसको केवल कंपैरेटिव में बदला जा सकता है। तो कंपैरेटिव में जब हम बदलेंगे तो ध्यान ये देना है कि जो हमारा दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है इसको हम पहले ले आते हैं, और अफर्मेटिव सेंस होता है तो उसको नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं। जैसे इसमें हमने ही यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया, वर्ब उसी तरह से ही इज़ नॉट। अब हमने नॉट का यहाँ पे यूज़ कर लिया क्योंकि ये हमारा अफर्मेटिव सेंस में था, अब हमें इसे नेगेटिव। और यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री ER लगा करके स्ट्रॉन्गर बन गई, और ये देन, तो और देन आई। तो सेंटेंस हमारा बन गया ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन आई, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बन गया। इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं। रॉकेट्स कैन फ्लाई फास्टर देन एरोप्लेन्स। इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ रॉकेट्स है
और यहाँ पर हमारा एरोप्लेन्स है। दो कैटेगरी हैं, एक रॉकेट्स की है, एक एरोप्लेन्स की है, और ये भी अफर्मेटिव सेंस में है। तो अब ये देख लेंगे, हमारा रॉकेट्स कैन फ्लाई फास्टर देन एरोप्लेन्स, ये हमारा किस डिग्री में सेंटेंस है? ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये आर देन है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में है और अफर्मेटिव सेंस में है, तो हमको ये जान लेना है कि जब हम इसका पॉजिटिव में बनाएंगे तो निगेटिव में बनेगा हमारा। तो इसका जो एरोप्लेन्स इधर है, इसको हम पहले ले आएंगे। एरोप्लेन्स कैन नॉट फ्लाई एज फास्ट एज रॉकेट्स, इस तरह से बन जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंस में हो तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में बनेगी, और अगर कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो पॉजिटिव डिग्री जो है वो निगेटिव में बनेगी, जैसे दूसरे एग्जाम्पल से बताया गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दिस पेन इज बेटर देन दैट, यहाँ पे भी दो के बीच में कंपैरिजन हो रही है, दिस पेन और दैट पेन। तो ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंस में है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको पॉजिटिव में बनाएंगे। दैट पेन इधर हमने ले लिया, दैट पेन इज नॉट एज गुड एज दिस वन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राइस इज मोर न्यूट्रिशस देन सम अदर ग्रेन्स, इसमें हमारा कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैंने ऊपर पहले बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें मोर लगा कर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है, ये उसी तरह से है। यहाँ पे भी कंपैरिजन दो के बीच में हो रही है, राइस और अदर ग्रेन्स के बीच में। तो ये हम पहले ले लेंगे, सम अदर ग्रेन्स आर नॉट एज न्यूट्रिशस एज राइस, ये हमारा जो है कंपैरेटिव डिग्री में बन गया, और इसमें ये नेगेटिव हमने यहाँ पे प्रयोग किया। तो हमें ध्यान देना है कि जब तुलना दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में हो रही हो तो सेंटेंस को पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में ही बदला जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरा रूल जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में है उसमें है कि जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो रही हो तो सेंटेंस को किसी भी डिग्री अर्थात पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदला जाता है। इफ कंपैरिजन टेक्स प्लेस अमंग मोर देन टू थिंग्स और पीपल, द सेंटेंस इज चेंज आइदर ऑफ द थ्री डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसमें भी सेंटेंसेस दो तरह के मिलेंगे, तो हम दोनों को अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे। पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं जो यहाँ पे दिया गया, एग्जाम्पल इसका देख लें। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में द और एस टी मिलता है, तो इसको देख लेंगे। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, मुंबई यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, और ये द लार्जेस्ट हमारी सुपरलेटिव एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। ऊपर मैंने बात बताई थी कि यदि तुलना दो व्यक्तियों से ज़्यादा के बीच में हो रही हो तो सेंटेंस को किसी भी डिग्री अर्थात पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बना देते हैं। एग्जाम में हमसे एक तरह का ही सेंटेंस बनाने को आएगा, लेकिन मैंने यहाँ सिखाने के लिए आप लोगों को तीनों सेंटेंस बना के सिखाए हैं, ताकि आप एक ही सेंटेंस से तीनों तरह के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसमें मुंबई हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। अब हमने देख लेना है कि इसमें कितने लोगों के बीच में तुलना हो रही है। तो इंडिया के टाउन के बीच में तुलना है मुंबई की, तो यानी कई के बीच में तुलना हो रही है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है हमारा। और दूसरी बात हमको ये भी ध्यान दे लेना है कि जब सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हुआ होगा तो जाहिर सी बात उसमें कई लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो वहाँ हमको आसानी हो जाएगी। फिर हमको ये देख लेना है कि हमको सेंटेंस किस डिग्री में बनवाया जा रहा है। अब ये सेंटेंस को मान लीजिए मेरी डिमांड इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने की है। यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट टाउन इंडिया, और जब इसको एग्जाम में बनाने को दिया जाएगा आपको, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, यानी इसको चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री आपको बनाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम बनाएंगे तो हमारा इसमें सब्जेक्ट पहले मुंबई इज़ लार्जर, कंपैरेटिव डिग्री हमने लिया लार्जर देन, ये हमें लार्जर देन लगाना है। इसके बाद में इसमें एनी अदर एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, एनी अदर टाउन इन इंडिया। यानी जब सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे ई आर और देन लगा कर, यानी लार्ज में ई आर लार्जर देन, और इसमें ऐड किया जाता है एनी अदर, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, एनी अदर टाउन इन इंडिया। हर सेंटेंस में इस तरह से मिलेगा, और अलग अलग एग्जाम्पल और भी हैं जिसमें अभी आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा मुंबई इज़ लार्जर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। इसी तरह से ये सुपरलेटिव डिग्री जो मुंबई इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में बनाया। अब इसी को हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें हम ले आएंगे नो अदर। इसके बाद ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट पार्ट था सेंटेंस का, तो इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे नो अदर टाउन इन इंडिया इज़। अब ये पॉजिटिव डिग्री यहाँ लगा दिए, नो अदर टाउन इन इंडिया इज़ एज लार्ज एज मुंबई। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बन जाएगा। चाहे किसी भी डिग्री में दिया हो सेंटेंस, किसी भी डिग्री में बदला जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने पहले आपको सुपरलेटिव से समझाया था। अब जो सेंटेंस है वो मेरा
मैं पॉजिटिव डिग्री से दे रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस दिया हुआ है जिसको हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है। नो अदर पोइट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास। ये पॉजिटिव डिग्री में है, सबको क्लियर हो गया होगा क्योंकि एज और एज का यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। और इसमें कालिदास और इंडिया के पोइट की तुलना हो रही है, यानी पॉजिटिव यानी कई लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव हर एक डिग्री में बना सकते हैं। तो अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में पहले बना लेते हैं। तो कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर, ये एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है एनी अदर, मैंने ऊपर बताया था। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट ऑफ इंडिया, ये इसका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और जब इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो सब्जेक्ट हमारा इसमें कालिदास था। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया, ये सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल से और समझ लें। अब ये इसमें मैंने इस पहला सेंटेंस मैंने इसमें पॉजिटिव डिग्री का लिया था, इसमें पहला सुपरलेटिव डिग्री का लिया था, और इसमें मैं अब एग्जांपल ले रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री का कि कंपैरेटिव डिग्री से कैसे हम पॉजिटिव में ले जाएंगे और कैसे सुपरलेटिव में ले जाएंगे। दूसरा एग्जांपल अब ले लेते हैं जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में दिया है, जिससे पॉजिटिव और सुपरलेटिव हमको बनाना है। एग्जांपल हमारा है सोक्रेटिस वाज वाइजर देन एनी अदर फिलोसफर ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, ईआर और देन एनी अदर। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में हमें बनाना है। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस हमारा पहले सुपरलेटिव में बनाया मैंने। सोक्रेटिस सब्जेक्ट हमारा, वाज द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे होगी। फिलोसफर ऑफ एंशिएंट ग्रीस, ये सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस। इसका पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो सबसे पहले हम नो अदर ले आते हैं। नो अदर फिलोसफर ऑफ एंशिएंट ग्रीस वाज एज वाइज एज सोक्रेटिस, ये पॉजिटिव में बन गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन इज़ द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास, ये उसका एग्जाम्पल है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में ईआर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाया जाता है। तो मोहन इज़ द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास, ये सुपरलेटिव में है। इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्टूडियस एज मोहन, ये पॉजिटिव डिग्री में। और इसका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोहन इज़ मोर स्टूडियस देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये कंपैरेटिव डिग्री में बन गया जिसमें मोर लगा करके। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो नो अदर पॉलिसी इज़ एज गुड एज ऑनेस्टी, ये पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस। और कंपैरेटिव में जब इसका बनाएंगे ऑनेस्टी इज़ बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हैं इसी तरह से पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनेंगे, लेकिन अभी जो ऊपर बताए गए डिस्कस किए गए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तुलसीदास वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा है यहाँ पर, तुलसीदास वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया। अगर इसको देखें तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किए हैं सेंटेंसेस। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया, इसमें और ऊपर वाले सेंटेंस में डिफरेंस को देख लिया जाए। तुलसीदास वाज, उसके बाद द ग्रेटेस्ट था, यहाँ पे ऐड हो गई है वन ऑफ, ये बढ़ गया है। इसके बाद यहाँ इसमें पोइट था, यहाँ पर पोइट्स है। तो इस तरह से जब सेंटेंसेस होंगे तो इनका जब हम पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव किस तरह से बनाएंगे, ऊपर वाले सेंटेंसेस से डिफरेंट है। तो जब इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, ये पहला सेंटेंस तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया सुपरलेटिव में है। इस तरह से जब सुपरलेटिव दिया हुआ हो तो हमको ध्यान दे लेना है कि पहले वाले सेंटेंसेस में हमने नो अदर लगाया था पॉजिटिव बनाने के लिए, और यहाँ पर हम वेरी फ्यू का यूज़ करते हैं। तो वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज तुलसीदास, ये पॉजिटिव में बनेगा। और हमारा दूसरा कंपैरेटिव में जब इसमें है तो तुलसीदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर या मैनी अदर पोइट्स ऑफ इंडिया। इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो मोस्ट अदर लगा देते हैं या मैनी अदर का देते हैं, में से एक ही चीज़ को हमें लगाना है। तो एक बार फिर से इसको समझ ले सेंटेंस को। तुलसीदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंडिया, एक कंपैरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका, पॉजिटिव डिग्री में है। इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे। अफ्रीका इज हॉटर देन मैनी अदर कंट्रीज, कंपैरेटिव डिग्री में। और जब सुपरलेटिव में हमें बनाना है तो अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, ये सुपरलेटिव बन जाएगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मैनी अदर गेम्स, ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया हुआ है। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मैनी अदर गेम्स, इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो हम पहले वेरी फ्यू ले लेते हैं। वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। और अब इसका सुपरलेटिव ऐसे बन जाएगा।
क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इज सुपरलेटिव में है। तो अब इसमें हमको ये देख लेना, मैंने आपको एक बार पूरा रिवाइज कर दूं कि कंपैरेटिव डिग्री में केवल दो ही रूल होते हैं। जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो रही हो तो सेंटेंस को पॉजिटिव या कंपैरेटिव में बनाया जाएगा, और जब तुलना कई व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो रही हो तो किसी भी डिग्री अर्थात पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बनाया जाएगा। और जब इस तरह तुलना कई के बीच में हो रही हो तो दो तरह के वाक्य होंगे। एक ये था, तुलसीदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, एक तो इस तरह का मिलेगा, और दूसरा मिलेगा जिसमें वन ऑफ द का प्रयोग किया हुआ होगा। तो ये अच्छी तरह से ध्यान दे लेना है कि जब ऊपर सेंटेंस है तो उसमें पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर का प्रयोग किया जाता है, और कंपैरेटिव बनाने के लिए एनी अदर लगाया जाता है, और जब इस तरह के वाक्य होंगे तो इसमें वेरी फ्यू लगाया जाता है। कंपैरेटिव बनाने के लिए मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है।